राजर्षि क्लासेस पे मैं प्रिया सिंह आज आपके साथ जेंडर, जो कि जिसे हिंदी में हम लिंग कहते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड इसके पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर आज आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ, जिसमें हम जेंडर क्या होता है पहले इसके बारे में देखेंगे, फिर जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार आप अभी भी पेपर्स अगर देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है जेंडर बायस से और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से, तो इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जेंडर क्या होता है। हिंदी जो लर्नर्स हैं जो हमारे हिंदी मीडियम के हैं तो वो इसको इंग्लिश में ही जाने, क्योंकि हिंदी में दोनों जेंडर और सेक्स दोनों के लिए इन लोगों ने लिंग का ही यूज किया है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि आपको जेंडर हो या सेक्स हो, आपको इंग्लिश में इसको जानना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, जेंडर की, तो जेंडर हमारा क्या होता है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना है। तो क्या तात्पर्य है एक सामाजिक संरचना का, तो सामाजिक संरचना से तात्पर्य है कि इसको जो बनाया गया है वो समाज में लोगों द्वारा बनाया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जेंडर क्या है, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, मीन्स जेंडर इज मेड बाय द पीपल हु लिव इन द सोसाइटी, ये हमारे द्वारा, आपके द्वारा, इसी समाज द्वारा बनाई गई है, ठीक है। वाई, जब हम बात करते हैं सेक्स की, ठीक, आई रिपीट, हिंदी में दोनों को सेम ही कहते हैं तो इंग्लिश में जानिए, ठीक है। सेक्स जो है ये एक बायोलॉजिकल क्या है, कंस्ट्रक्ट है, मतलब ये एक आपकी क्या है, जैविक संरचना है जो आपको मिली हुई है, ठीक है। इस पे सोसाइटी का किसी का कोई वो नहीं होता, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है कि आप मेल होंगे या आप फीमेल होंगे, ठीक है, कि आप लड़की है या लड़का, ठीक, इससे ये होता है। तो अगर आपका क्या होता है, मेल है, तो आपको एक्स वाई, कभी कभी क्रोमोसोम से भी क्वेश्चन आ जाता है, एक्स वाई, अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो क्या होगा, एक्स एक्स होगा, ठीक है, एक्स एक्स ये होगा और एक्स वाई क्या होगा, लड़के के लिए होगा। उसके अलावा भी क्रोमोसोम्स से अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं हेरिडिटी से रिलेटेड, तो हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आप ये भी इसी में जान लीजिए कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, जिसमें से कि आपके 22 ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, वही एक पेयर डिसाइडिंग होता है लास्ट का 23, जो बताता है कि जो है गर्ल होगा या बॉय, ठीक है। ये तो रही एक्स्ट्रा आपकी जो आपको ध्यान रखना है इसके साथ। तो पहले तो कभी भी पूछे जेंडर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स कंस्ट्रक्ट, तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, आंख बंद करके सेक्स पूछे तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट जब हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, समानता। तो आप अपने शब्दों में सोचिए समानता आप किसको कहेंगे, तो अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि समाज में रह रहे प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए जाते हैं, वही तो हुई समानता। चाहे वो कार्य करने के तरीके में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हर जगह जब हम उनको समानता देते हैं तो वही इक्वालिटी है कि जब आप उनको सेम राइट्स देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, सेम वर्किंग, अगर लड़की भी काम करे तो उसको उतनी ही सैलरी दी जाए जितना कि लड़के को मिल रही है, तो ये इक्वालिटी हुई। बट सोसाइटी में अभी तक ऐसा एग्जिस्ट नहीं है कि नहीं दोनों को सेम दी जा रही है, हालांकि अब कुछ हद तक सुधार हुआ है। अब देखिए जेंडर रोल क्या होता है, जेंडर रोल या इनइक्वालिटी। जेंडर रोल, जैसा कि जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसको सोसाइटी ने खुद बनाया है, और ये इनइक्वालिटी है, क्यों, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसे रोल्स को बनाए हैं, ऐसी चीज़ों को बनाए हैं कि इन्होंने मेल है कि फीमेल है इसके रोल को फिक्स्ड कर दिया है। दैट मीन्स कि अगर आपसे जेंडर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा याद रखिए कि फिक्स्ड रोल होगा, किसका होगा, मेल हो या फीमेल हो, कि लड़का क्या करेगा, सिर्फ बाहर का काम करेगा और महिलाएं क्या करेंगी, सिर्फ घर का काम करेंगी, या कोई अगर रेसिंग है या फिर कोई अगर बाहर की एक्टिविटी है तो उसको सिर्फ मेल ही करेगा। तो ये क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी की आपने जेंडर के बेसिस पे क्या कर दिया है, बांट दिया है, ठीक है। जेंडर रोल टाइपिंग, अब ये रोल टाइपिंग क्या क्या मतलब है कि रोल जैसे हम टाइप करते हैं तो आप ऐसे समझिए इसको कि जो आपका जेंडर है और जो रोल, मतलब आप मेल है कि फीमेल, वो आपको कहीं ना शुरुआत जब से आपकी पैदा हुए, आए सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, तब से आपको वो चीज सिखाई जा रही है, आपके अंदर बताई जा रही है, दैट इज टाइपिंग। तो जेंडर रोल टाइपिंग क्या है, फिक्स्ड रोल टाइपिंग भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। फिक्स्ड रोल टाइपिंग का मतलब क्या है कि जो चीजें आपको पहले से ही बताई जाती हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, देखो तुम लड़के हो तो तुम रो मत, तुम लड़की हो तो तुम ऐसे मत बात करो, तेज आवाज में मत बात करो, ये सारी चीजें, कि तुम्हें कोई डांटे भी तो चुप रहो, ये सब जो चीजें होती है, और ये चीजें हमें जो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है वो बचपन से ही दे दी जाती है। तो इसीलिए जो जेंडर रोल टाइपिंग है आपका, ये बचपन से ही आ जाता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, पुबर्टी, एडोलेसेंस,
इसी तरीके से इसी क्रम में ये आगे बढ़ते रहता है। अगर आप इन्फेंसी की बात करें तो इन्फेंसी में जैसे हमें जो टॉयज लाकर दिए जाते हैं, गिफ्ट्स लाके दिए जाते हैं, कि लड़की है तो उसको किचन का सेट लाके दे देंगे, और लड़का है तो उसको मतलब बंदूक लाकर दे देंगे, कार लाकर दे देंगे। तो ये सब क्या है कि आप बचपन से ही बच्चे के इंटरेस्ट को आप नहीं देख रहे हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, आप उसको पहले से ही बता दे रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो काम है वो इस किचन के अंदर है, इसलिए तुम बचपन से उसी से खेलो। तो ये सोसाइटी ने क्या किया, उस बच्चे के ऊपर इन्फोर्स किया, तो ये उसको क्या कर रहे हैं, बचपन से उसी तरीके से बड़ा कर रहे हैं, उसी वैसा इन्वायरमेंट ही दे रहे हैं। चाइल्डहुड, थोड़ा और बच्चा बड़ा होता है, पुबर्टी में भी जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे तुम बाहर खेलने मत जाओ, घर के अंदर रहो, ये सारी चीजें जो है ये क्या है आपके जेंडर रोल टाइपिंग जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। एडोलेसेंस होते होते फिर क्या होता है कि बच्चे इसीलिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होते हैं जो दूसरों के सामने बोलने से डरते हैं, और धीरे धीरे वो क्या करते हैं अपने इमोशंस को भी हाइड करने लगते हैं। ठीक है, तो हमें सोसाइटी में इन चीज़ों को क्या करना है, खत्म करना है। रोल टाइपिंग हमें खत्म करनी है। क्यों? ताकि हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खुद का उसका जो एटमॉस्फेयर है वो उसके हिसाब से जो है अपने आप को एक्सप्लोर करे। उसको अगर रेसिंग पसंद है, उसको अगर बाहर जाना पसंद है, तो हमें ये नहीं करना कि नहीं तुम लड़की हो तुम ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है ना। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, तो देखिए स्टीरियोटाइप क्या होता है, रूढ़िवादिता, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादी सोच, जैसे हम कहते हैं ना कि पुराने जमाने की जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती थी, पुराने जमाने की सोच, तो वैसे ही ये आपका है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर आप याद रखिए कि आपने क्या किया है, समाज में बना दिया कि लड़की ये काम करेगी, लड़का वो काम करेगा। तो जब वो चीज़ ना कई सालों तक चली आ रही है, मतलब हमारे पूर्वज फिर उनके आगे होते होते वो चीज़ क्या हो रही है, ट्रांसफर होती आ गई आज तक। कुछ ऐसे सोच, कुछ ऐसी विचारधाराएं जो होती हैं वो स्टीरियोटाइपिंग में आती हैं। हमेशा याद रखिएगा कि ये कुछ ऐसे नोशंस होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स के रूप में, वाक्यों के रूप में आपके साथ चले आ रहे हैं कई पीढ़ियों से। तो ये क्या है, प्री कंसीव्ड नोशंस, आपको पहले से मिले हुए हैं, आपने सुना, हम हैं, हम अपने पेरेंट्स के द्वारा सुन रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने किसी से सुना, उनके पेरेंट्स ने किसी से सुना। तो ये चीज़ क्या है, प्री कंसीव्ड नोशंस है। किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है, ग्रुप के बारे में भी, और एक इंडिविजुअल सोसाइटी के बारे में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कि जैसे एक कॉमन आप कह देंगे कि इस कास्ट के लोग ऐसे हैं, तो ये चीज़ क्या है, गलत है, वो स्टीरियोटाइपिंग है। ठीक, तो या कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस दोनों लेवल पे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसली अगर आप किसी चीज़ को, जैसे आप अगर पूरे अपने होशो हवास में चेतना है आपके अंदर, आप तब कोई चीज़ करते हैं तो वो अलग है, और अगर आपने अनकॉन्शियसली किसी ने आपसे बोला रहे वो अच्छा नहीं, तो आप सुनकर उस चीज़ को ठीक है जाने दो, हर चीज़ पे हमें रिएक्ट नहीं करना। बट ये जो होता है स्टीरियोटाइपिंग, ये कॉन्शियसली लेवल पे भी होता है। तो दोनों लेवल पे जो होता है वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। अब इसमें जैसे हम क्या कहते हैं कि आदमी है, मेल है तो वो ब्रेव होंगे, करेजियस होंगे, राइट, और फीमेल है तो भाई वो ओबीडियंट होंगी, ठीक, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगी, उनके अंदर बहुत ही सॉफ्टनेस होगी। ठीक, तो ये क्या है, स्टीरियोटाइपिंग है कि अगर पुरुष है तो वो खाना नहीं बना सकते, जबकि आप देखेंगे अच्छे अच्छे शेफ मैक्सिमम मेल होते हैं। ठीक, महिलाएं हैं तो बाहर का काम नहीं कर सकते, तो महिलाएं बाहर जितने अच्छे संभाल सकती हैं वो आप जानते ही हैं। ठीक, तो मेल और फीमेल, तो हम जो ये पहले से सोच के चले आते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर का उसके ऊपर कि मेल है कि फीमेल जेंडर के ऊपर कि वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकती है, ये स्टीरियोटाइपिंग है आपका। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे, जेंडर बायस के बारे में। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, ठीक है, तो अब हम किसको देखेंगे, जेंडर बायस को। जेंडर बायस देखिए क्या होता है, स्टीरियोटाइप इन एक्शन। अब देखिए अभी आपने स्टीरियोटाइप को समझा, स्टीरियोटाइप मतलब जो प्री कंसेप्ट नोशन जो पहले से आपके दिमाग में है वो कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस लेवल दोनों पे होंगे, राइट। तो जो बायसनेस होती है, बायसनेस का मतलब क्या होता है, पक्षपात, कि जब आप किसी भी एक जेंडर के प्रति क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, चाहे आप लड़की की तरफ हो तब भी गलत है, और अगर सिर्फ लड़के की तरफ हो तब भी गलत है, ये चीज याद रखिएगा। कई बार आपको यहाँ क्वेश्चन देके फंसाता है कि वो क्या कर देगा कि लड़कियों की तरफ आपको थोड़ा सा झुकाया दिखाएगा, तो आप सोचेंगे नहीं हमें तो जो आपका है कि उसको जो है सेव करना है, तो ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ये जेंडर बायस में आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी एक तरफ झुका होना नहीं दिखाना है, आपको दोनों की तरफ कॉमन रहना है। ठीक है, तो जेंडर बायस क्या है, स्टीरियोटाइप इन एक्शन। स्टीरियोटाइप आपने समझा कि जब वो आपके व्यवहार में आ जाती हैं चीजें, मतलब आपने सोचा कि लड़की जो है सॉफ्ट हार्टेड होती है, मैन जो है ब्रेव करेजियस होते हैं, अब आप उसको अपने एक्शंस में भी दिखा रहे हैं कि अच्छा तुम लड़के हो, तुम तो अच्छा करोगे ही क्योंकि तुम तो पहले से ही ब्रेव हो। तो ये क्या है, जेंडर बायस है। क्लास में भी जब आप एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप लड़के को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लड़की को कम दे रहे हैं, या लड़की को ज्यादा दे रहे हैं, लड़के को कम दे रहे हैं, अपने
पहले जो सोचे विचारे, जो चीज़ आपने सुनी उस पे तो ये क्या है, जेंडर बायस है। क्या है, जेंडर बायस, ठीक है, जो कि पक्षपात, जो कि हमको नहीं करना है, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो फैमिली में, परिवार में हम देखते हैं, मीडिया में, एजुकेशन में, जो हमारा करिकुलम है उसमें भी आप देखते हैं कि आज से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स थे, ये सारी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती थी, जो बिल्कुल मैस्कुलिनिटी को क्या करती थी, प्रमोट करती थी। बट अभी का जो आपने एनसीएफ देखा, उसके बाद जो एनईपी आया है, अब आप जो टेक्स्ट बुक्स भी देखेंगे उसमें भी अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स में हर जगह आपको लड़की के नाम ही मिलेंगे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि हम जो है क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो एज अ टीचर आपको क्या ध्यान देना है, वो चीज़ देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि एज अ टीचर जब आप क्लास में हैं तो आपको व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना है, अर्थात कि आपको कक्षा में प्रत्येक बालक के नीड के अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शंस, दैट मीन्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देने हैं, और उसके साथ ही किसी भी एक जेंडर की तरफ झुकाव नहीं रखना है। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करना है क्लास में, जितना पॉसिबल हो आपको जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करना है। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, तटस्थ, जो ना कि इधर है न तो इधर है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपने बोला कैमरामैन, तो आप कैमरा पर्सन बोल सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप जेंडर और जेंडर से रिलेटेड आपके जितने भी कंफ्यूजन्स थे वो आपको क्लियर हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें, अगर आप सीटेट से जुड़ी हर जानकारी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो, ठीक है। धन्यवाद।